नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष सिद्धि के बाद होने वाले परिवर्तनों की, प्रत्यक्ष सिद्धि और समस्या की। तो क्या प्रत्यक्ष सिद्धि मिलने के बाद जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? इसका जवाब है हो भी जाती हैं और नहीं भी होती हैं। यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष सिद्धि के बाद भी ठीक नहीं हो सकती और कुछ चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष सिद्धि से पूर्व ही ठीक हो जाती हैं। उन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं। प्रत्यक्ष सिद्धि मिल चुकी है, अब जीवन में समस्याएं हैं। तो समस्याएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक हो सकती है और भावनात्मक हो सकती हैं। शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं और भावनात्मक समस्याएं प्राकृतिक रूप से हैं तब भी ठीक हो सकती हैं और शाक्तिक रूप से हैं यानी कि तांत्रिक रूप से हैं तब भी ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल 100% ठीक हो सकती हैं। बाकी अगर कार्मिक समस्या है तो उसको प्रत्यक्ष सिद्धि ठीक नहीं कर सकती, कम कर सकती हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकती। कार्मिक समस्या है तो, कार्मिक यानी कर्मों की कोई समस्या है तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से कार्मिक समस्या को भी हटाया जा सकता है, पूरी तरह से हटाया जा सकता है। उसका नियम आगे हम जानेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं समस्याओं की। तो अब हम जानेंगे एक एक प्रकार की समस्याओं से। शारीरिक समस्या है, प्राकृतिक है, कोई बीमारी है तो वह ठीक हो सकती है। मानसिक समस्या है वह ठीक हो सकती है। भावनात्मक समस्या है वो भी ठीक हो सकती हैं। अब दूसरी आती है शाक्तिक, यानी किसी ने कोई शक्तियाँ भेज कर या कोई गलत क्रियाएं कर कर व्यक्ति को बीमार किया है, तो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो वो भी ठीक हो जाती है। अब कौन सी ठीक नहीं होती हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। शारीरिक रूप से अंग भंग है, यानी कि किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, तो प्रत्यक्ष सिद्धि के बाद भी वह नहीं वापस आ सकता है। त्रिदेवों तक तो वह नहीं आ सकता, ब्रह्म तक भी नहीं आ सकता। पार ब्रह्म में वो चीज़ें वापस आ सकती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मान लो व्यक्ति की आंखें ही फूट गई हैं तो वो भी वापस नहीं आ सकती। और कौन कौन सी चीज़ें वापस आ सकती हैं? अगर वह बिल्कुल ही अंधा है तब भी उसकी दृष्टि आ सकती है, लेकिन ये ब्रह्म तक की हम बात करें तब ऐसा हो सकता है। खैर इन चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि प्रत्येक साधनाएं ब्रह्म से नीचे की ही होती हैं, तो इन चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों को हटा देते हैं। शारीरिक मानसिक समस्याएं अगर प्राकृतिक हैं, कोई बीमारी है तो ठीक हो सकती हैं। शाक्तिक यानी किसी ने तंत्र मंत्र किया है तो वो भी ठीक हो सकती हैं। प्राकृतिक रूप से और तांत्रिक रूप से सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर अंग भंग हैं, यानी कि कोई शरीर का अंग कट गया है, अलग हो गया है शरीर से, तो वापस नहीं आ सकता प्रत्यक्ष सिद्धि के बाद भी। अब और आता है एक प्रकार से और समस्या, प्राकृतिक और शाक्तिक तो हो जाती है ठीक, भले शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक हो। एक आती है कार्मिक समस्या, कर्मों की समस्या। अगर शारीरिक रूप से कर्मों की समस्या है तो उसको कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। मानसिक समस्या भी है, कर्मों के आधार पर है तो उनको कम किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। भावनात्मक भी हैं तो उसको कम किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता। कार्मिक के कर्मों के अनुसार अगर कोई समस्या है, कर्मों का फल जिसको कहा जाता वो है तो, और ये कर्मों का फल हटाया भी जा सकता है, उसके भी बारे में हम बात कर लेते हैं। इस ब्रह्मांड में दो शक्तियाँ हैं, एक पुरुष हैं, एक प्रकृति है, यानी कि एक शिव है, एक शक्ति है। शिव में वो आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। जितने भी पुरुष देवता हैं वह शिव के अंतर्गत आ गए, और जितनी भी स्त्री शक्तियां हैं वह शक्ति के अंतर्गत आ गए। शिव और शक्ति का ये दो, यानी कि नर और नारी, प्रकृति और पुरुष, इस आधार पर आप समझ सकते हैं। तो कर्मों की समस्या को हटाया तो नहीं जा सकता लेकिन आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि वो तो भुगतना तो पड़ेगा ही सही। अगर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे इसी जन्म में मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तब भी ये चीज़ें हट जाती हैं। मुक्ति चाहिए तो इन चीज़ों को कोई भी देवी देवता नहीं हटा सकता, कर्मों की समस्या को।
कोई सा भी देवी देवता नहीं हटा सकता, यानी कि नहीं हटा सकता। ब्रह्म तक तो कोई नहीं हटा सकता कर्मों के फल को, वो भुगतने ही पड़ते हैं। अब इनको हटाया कैसे जाए जब भुगतना ही पड़ता है। अगर व्यक्ति ऐसा है कि तो मुझे तो मोक्ष ही चाहिए, वापस जन्म लेना है, तो इस जन्म की जितनी भी समस्याएं हैं कर्मों की भी होगी तो भी उसको हटा दिया जाएगा, उसको अगले जन्म में डाल दिया जाएगा। यानी कि उस अगले कोई दूसरा जन्म होगा तो उसमें आपको वो भुगतना पड़ेगा। उसमें भी आप प्रत्यक्ष सिद्धि कर लेते हैं तो फिर अगले जन्म में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि उस जन्म में भी नहीं भुगतना पड़ेगा। ये एक प्रकार से काटना तो नहीं हुआ, आगे किसका ना हुआ, ऐसा जो पुरुष वाली शक्तियाँ हैं वह कर सकती हैं, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, जितनी भी पुरुष शक्तियाँ हैं वो सभी ऐसा करने में सक्षम होती हैं कि वो साधक के कर्मों को आगे सरका देती हैं, आगे खिसका देती हैं, अगले जन्म में डाल देती हैं। तो ये काटना तो नहीं हुआ, लेकिन समस्याओं का अंत करना हुआ, कार्मिक समस्याओं का। दूसरी शक्ति के तौर पे देखें, जो मुख्य शक्ति है, मूल शक्ति हैं, वो तो इनको काट नहीं सकते, लेकिन शक्तियों के जो अलग अलग भेद हैं वो इन चीज़ों को आगे खिसका सकते हैं। काट तो ये भी नहीं सकती, कम जरूर कर सकती है। 100% भाग्य में कुछ है तो उसको 70% तक को कम किया जा सकता है या 70% तक को हटाया जा सकता है। 30% तो फिर भी भुगतना ही पड़ेगा, उसको कोई भी नहीं हटा सकता। वो हमारी बोई गई फसल है जो हमें काटनी ही पड़ेगी। थोड़ी बहुत फसल को जानवर खा सकते हैं, लेकिन आपके हिस्से में तो आनी ही है। कर्म किया है तो फल तो आना ही है, इतना जरूर है। 30% तो भुगतना ही पड़ेगा, भले कितनी ही बड़ी शक्ति को प्रत्यक्ष क्यों ना किया जाए, भुगतना ही पड़ेगा, यानी भुगतना ही पड़ेगा। कोई नहीं काट सकता कर्मों के फल को। अब आगे बात करते हैं कुछ भौतिक चीज़ों की। क्या प्रत्यक्ष सिद्धि होने के बाद रंग से राजा बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ और नहीं। हाँ ऐसे हैं कि अगर सिद्धियां मिली हैं, सिद्धियां साधक के पास आए हैं, तो वह साधक अगर रंग भी है तो उसे राजा बना सकती है, और वही सिद्धियां राजा को रंग बना सकती हैं, जिनमें कई यक्षिणियाँ, योगिनियाँ ऐसी चीज़ें आती हैं। उनमें भूत प्रेत भी आते हैं, पिशाच भी आते हैं, सब आते हैं, डाकिनी, शाकिनी, चुड़ैल, सब। ये सिद्धियां मिली हैं तो व्यक्ति को राजा से रंक बना सकती हैं और रंक से राजा बना सकती हैं। बाकी जो बड़ी शक्तियां हैं अगर वो प्रत्यक्ष हुई हैं तो वह रंक को राजा नहीं बना सकती, यानी नहीं बना सकती। उसके लिए साधक को कर्म करना ही पड़ेगा। भले ही जो सिद्धियां होती वो बिना कर्म भी व्यक्ति को धनवान बना सकती हैं, राजा जैसा जीवन दे सकती हैं, लेकिन जो मूल शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता जी, हनुमान जी, भैरव जी, यह व्यक्ति को बिना कर्म किए तो रंक से राजा नहीं बना सकती। कर्म करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, यानी करना ही पड़ेगा, वरना रंक से राजा बनना असंभव है प्रत्यक्ष सिद्धि होने के बाद भी। अगर सिद्धियां हैं तो वो व्यक्ति को ऐसा कर सकती हैं, बेटे बेटे भी धनवान बना सकती हैं, लेकिन व्यक्तियों को पता ना लगे इसलिए कर्म भी उसको करना पड़ेगा, दिखावे के रूप से कर्म करना पड़ता है। और जो बड़ी शक्तियाँ हैं वो भले कितनी ही प्रत्यक्ष हो जाए, आपके सामने आ जाए, तो भी वो आपको धनवान नहीं बना सकते। आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। बस आपको इतना सा सुकून रहेगा कि हाँ, मैंने जिसको चाहा था उसने मुझे दर्शन दिया है, इतनी सी खुशी रहेगी। और इसी के साथ ही आपके जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि स्थापित हो जाएगी। जीवन में कोई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक समस्या प्राकृतिक रूप से थी तो वो भी हट जाएगी। किसी ने तंत्र मंत्र से की है तब भी हट जाएगी। कर्मों की हैं तो वह कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती प्रत्यक्ष सिद्धि के बाद भी। और जो सिद्धियों वाली हैं वो आपके जीवन से समस्त समस्याओं को ख़त्म कर देगी, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। कर्मों की हैं तब भी नहीं रहेगी, लेकिन वो फिर आपको आगे भुगतनी ही पड़ेगी। ये आगे किसका देती है? अगर व्यक्ति मुक्ति की चाह नहीं रखता है तो कर्मों के फल को भी आगे खिसकाया जा सकता है, और मुक्ति की चाह है तो कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, काटने ही पड़ते हैं। जो बोया है उसको काटना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष सिद्धि होने के बाद क्या व्यक्ति चमत्कारी बन जाता है? तो इसका जवाब है हाँ।
हाँ, इसीलिए कि अगर जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं उनकी साथ की शक्तियाँ आपके पास हैं तो आप चमत्कार दिखा सकते हैं, लोगों के सामने अपने आप को महान दिखा सकते हैं। और अगर बड़ी बड़ी शक्तियाँ आपको प्रत्यक्ष हुई हैं, हालांकि वो 24 घंटे नहीं रहती हैं, कुछ समय के लिए दर्शन देती हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति चमत्कार नहीं दिखा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो कुछ बोलेगा तो चमत्कार जैसा ही लगेगा, लेकिन उसको दिखावे से इतना कोई मतलब नहीं होता है। सिद्धियों वाले को ऐसा दिखावे जैसा मन कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन वाले को, जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा वह करने में सक्षम होता है, लेकिन नहीं करेगा। उन चीज़ से उसका मोह रहेगा ही नहीं। ये है। तो सिद्धियाँ मिली हैं तो चमत्कार दिखाया जा सकता है, और बड़ी शक्तियाँ प्रत्यक्ष हुई हैं तब भी किसी के भले के लिए चमत्कार दिखाया जा सकता है, लेकिन दिखावा नहीं किया जाता है। सिद्धियाँ मिलने के बाद व्यक्ति मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, समृद्धि सब कुछ मिलती हैं, वह रंक से राजा बन जाता है। सिद्धियों की बात की जाए तो, और बड़ी शक्तियों की बात की जाए तो मान सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, और एक प्रकार से स्वस्थ भी वो रहेगा, और भगवत प्राप्ति का उसके मन में सुकून रहेगा कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया है। और वह मेहनत करता है तो वह भी रंग से राजा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक उसकी जितनी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति उसके चाहने के अनुसार हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए उसको कर्म करना पड़ेगा। इतना ज़रूर है कि आपने 100 रुपये का काम किया तो 200 आपको प्राप्त हो सकते हैं। इतना सा है, डबल फ़ायदा मिल सकता है आपके कर्म का। और सिद्धियां आपने की हैं तो बिना कर्मों के भी कई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो एक प्रकार से थोड़ी निम्न स्तर की सिद्धियां ही होती हैं जो ऐसा करने में सक्षम होती हैं, जिसको एक प्रकार से चोर, डाकू, लुटेरा बोल सकते हैं। और जो ये बड़ी शक्तियां होती हैं इनकी थोड़ी देव प्रवृत्ति होती हैं, ऐसे काम ये करते नहीं हैं। बस इतना सा है कि आपने जितना कर्म किया है उसका फल 2 गुना जरूर कर सकते हैं। और जो सिद्धियां हैं वह आपके जो कर्म हैं उसको 10 गुना भी कर सकती हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये थी कुछ प्रत्यक्ष सिद्धि होने के बाद समस्याओं की बातें, कि प्रत्यक्ष सिद्धि होने के बाद कौन सी समस्याएं ठीक हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। ये त्रिदेवों तक की हम बात कर रहे हैं, और ब्रह्म तक की बात करें, ब्रह्म और पार ब्रह्म की बात करें। देखो, ब्रह्म में तो कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको बड़ा सा प्रकाश का गोला दिखाई देगा, वही प्रत्यक्षकरण इसमें माना जाता है ब्रह्म साधना में। इसकी क्षमताओं की बात की जाए तो ये कर्मों को आपके जीवन से हटा सकता है, कैसा भी कर्म हो। ब्रह्म साधना से पंच तत्वों की स्थिति को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये प्रकृति को कंट्रोल कर लेता है ब्रह्म, इसलिए जो चीज़ नहीं है उसको भी उत्पन्न कर देता है। और अगर पार ब्रह्म की बात की जाए, ऐसा है कि कोई बिल्कुल अंधा है लेकिन उसके आंखें तो हैं लेकिन अंधा है, उसको रोशनी मिल जाती है, वो देख सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है। लंगड़ा है तो वो चल सकता है, बहरा है तो वह सुन सकता है। यानी कि शरीर की कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है, उपलब्ध तो हैं लेकिन काम नहीं कर रही हैं, तो वो काम करने लग जाती हैं। ऐसी पार ब्रह्म की हो। लंगड़ा है तो दौड़ने लग जाता है, अंधा है तो देखने लग जाता है, बहरा है तो सुनने लग जाता है, और जीभ भी है तो बोलने लग जाता है। इसी को पार ब्रह्म के अंतर्गत लिया जाता है। तो यहाँ पर चीज़ें संभव हैं, और पार ब्रह्म में तो भले कैसा ही कर्म हो व्यक्ति का, बिल्कुल ख़त्म, जीरो, और ब्रह्म में उन कर्मों को काट दिया जाता है। इतना सा फर्क है साधनाओं के आधार पर। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।